देखे मुझे, क्या कमी है मुझ में? मुझे कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? तुम उसके साथ चली जाओ और किसी तरीके से शादी को निभाओ। वैसे चलो थोड़ी जल्दी में जरूर थी, कहती मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। ये गाना फिट जरूर आता था, लेकिन मुबशरा ने खुद से नहीं कहा था कि उसने ज़ैद से शादी करनी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मैं। बेचारी मुबशरा की किस्मत ही ऐसी है, पहले शोहर ऐसा मिला, फिर फ्रेंड ऐसी मिली कि वो धोखा दे के चलेगी, और अब बेचारी को दूसरा शोहर मिला है तो वो भी वैसा मिला है। वो भी बेचारी को शादी वाले दिन ही रुखती से पहले छोड़ के भाग जाता है। उसने चाहे अब उसके अब्बा की गलती, लेकिन मुबशरा की तो कोई गलती नहीं है। मुबशरा चलो थोड़ी जल्दी में जरूर थी, कहती मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। जैसे भी चल रहा है चक्कर चलाओ। तो खैर ये गाना फिट जरूर आता था, लेकिन मुबशरा ने खुद से नहीं कहा था कि उसने ज़ैद से शादी करनी है। ज़ैद की सजेशन से उसके अब्बा ने दी थी, जो कि बेचारी मुबशरा को भुगतना पड़ेगी। बेचारी मुबशरा के साथ हुआ क्या है, अपने ससुर के साथ रुखसत होके जाती है। इस बात में तो मुझे इस लड़की के साथ हमदर्दी है कि उसके साथ शादी वाले दिन इस तरह से बुरा हो रहा है। तो बेचारी की किस्मत ही खराब है, उसकी शादी को वो खुद निभाना चाहती है तो ये हो रहा है। क्या ये शायद इसलिए भी हो रहा है मुबशरा के साथ, इस तजुर्बे के साथ मुबशरा ऐसा ऐसा सीधी हो जाएगी। और अभी भी उसने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है। जब रुखसी के टाइम पे अब्बा जी कहते हैं भाई तुम शोर नहीं बजाना, तो वो मान जाती है। हालांकि जिस तरह का वो साइको कैरेक्टर दिखाया गया है, यहाँ पे तो बहुत शोर करना बनता था, लेकिन वो थोड़ा हजम कर जाती है इस बात को। तो मतलब कि मुबशरा में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। चुन्नी मुन्नी कशमाला के साथ कितना बुरा हुआ। एक तो उस बेचारी को डायरेक्टर साहब ने जोड़ा अच्छा नहीं दिया, और ऊपर से राइटर ने उसकी शादी भी खराब कर दी। अभी रायान कशमाला को रुखसत करा के लाया है, अभी वो बैठ के बात ही कर रहे हैं तो इतने में एंट्री हो जाती है अभी हमारी मुबशरा की। मुबशरा शोर में चाहती हुई आती है और वो कहती है मैं तो भी इन लोगों का जीना आराम कर दूंगी। जाकर उनके बेड पे बैठ जाती है, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली भाई जब तक ज़ैद आके माफी नहीं मांगता। बेचारी कशमाला हकी बकी बैठ के फोन करती है और अपनी किस्मत को रोती है। वो नहीं उठाता ज़ैद तो अपने अब्बा जी के किए का बदला ले रहा है, लेकिन वो अफेक्ट कर रहा है कशमाला की जिंदगी पे भी। और ये बहुत गलत फैसला किया था ज़ैद ने कि एकदम से एक इमोशनल फैसला किया कि शादी करे। ये कैरेक्टर जितना डिसेंट और प्रैक्टिकल दिखाया गया है, तो एकदम इतना बड़ा इमोशनल डिसीजन लेना समझ नहीं आया कि जरा कोई पेशेंस रख लेता, कोई सब्र कर लेता। क्लियर आइडिया था कि अगर इन केस वो शादी ना निभा पाया तो ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है कशमाला की जिंदगी पर, और मुबशरा की वो नेचर से बहुत अच्छे से वाकिफ है, तो उसको ये फैसला नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट अपनी बहन के लिए सोच लेता। खैर इसका बदला वो अपने अब्बा जी से लेना चाहता है, लेकिन उसका इफेक्ट कशमाला की जिंदगी में पड़ता है। और ज़ैद तो प्लान कर रहा था दुबई जाने का, लेकिन अब्बा जी इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हैं। कहते हैं कि भाई अब तुम्हारी बहन है, उसे जाके मिल लो। और अब्बा जी को पता है कि बहन के पास जाएगा तो बहन इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, ज़ैद जो है वो इमोशंस में बह जाएगा। कमिंग एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ज़ैद जाता है मिलने के लिए अपनी बहन से, और वही बहन समझाएगी भाई तूने शादी क्यों की, अगर निभा नहीं सकता था तो क्या जवाब देगा कि क्योंकि अब्बा ने साजिश की थी तो शादी नहीं करना चाहता था। भाई शादी तो अपनी मर्जी से की ना, जो अब्बा ने जो साजिश करनी थी वो कर दी, लेकिन तुम उस साजिश में आए क्यों? ऊपर से मुबशरा साहिबा की फरमाइश है कि ज़ैद माफी मांग के लेके जाए। ज़ैद तो कभी माफी नहीं मांगेगा, लेकिन फिर भी मुबशरा साथ चली जाएगी क्योंकि वो अब्बा जी कहेंगे बेटा अब तो चले जा। अब मैं कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ, बस मुबशरा की जिंदगी में मुश्किलात का इजाफा होने वाला है। ये मेरे ख्याल में ना मुबशरा की जिंदगी में जो ज़ैद का आना है ना, ये मुबशरा के किए का बदला मिल रहा है। जितना जलील उसने अपने पहले शोहर को किया था, उतना ही जलील ज़ैद करने वाला है। मुबशरा बार बार उसको रियलाइज कराती मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझ पर तुम्हारा हक है वगैरह वगैरह। तो ज़ैद ने सीधा कह दिया भाई ये 2 मिनट नहीं लगेंगे इस रिश्ते को खत्म होने में, और बेचारी मुबशरा की बोलती बंद करा दी। हाँ, और दूसरी तरफ वो आयरा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आयरा ने जो डिसीजन लिया है वो मुझे बहुत पसंद आया। और मुझे लग रहा था कि आयरा यही फैसला करेगी, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल लड़की है। आयरा तो कह देती है भाई मैं तो शादीशुदा आदमी से बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन आयरा का ये कहना काफी नहीं है। आयरा के जो भाई है उसको तो गुंडों ने पकड़ लिया है और आयरा बेचारी बैठी हुई है। ये अब्बा जी गलत कर रहे हैं। इस तरह से तो ज़ैद के अब्बा जी सिर्फ ज़ैद को गुस्सा ही दिला सकते हैं। पहले अब्बा जी ने चवल मार दी रिश्ते के टाइम पे, अब चवल मार रहे हैं इसके भाई को तंग करके। इस तरह से तो सिर्फ ज़ैद को गुस्सा ही दिला सकते हैं और कुछ नहीं।
अब्बा जी को चाहिए कि थोड़ा टाइम दें, ना कि इस तरह से प्रेशर डालें। तो यहाँ जैद के अब्बा जी बहुत ही चवले मार रहे हैं उससे। इस ड्रामे की बात करें तो जैद यानी कि वहाद अली की जो पर्सनैलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक दब रही है। शायद कैरेक्टर इस तरह से लिखा गया है, इसमें मुबशरा यानी कि आयजा खान का कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग है, उसी वजह से शायद हो रहा है कि जैद की पर्सनैलिटी दब रही है। इस तरह से हम पर्सनैलिटी देख रहे थे तेरे बिन में, वो पर्सनैलिटी नहीं दिख रही है। माइट भी हम आगे जाके थोड़ा देखें जब शायद ज्यादा जैद को दिखाएंगे। अभी तक तो ज्यादा ड्रामे में मुबशरा दिख रही थी, इसकी वजह शायद ये भी होगी, तो आगे जाके शायद हमें ज्यादा पर्सनैलिटी दिखेगी, तो शायद हमें ज्यादा समझ आएगा। अभी तक का जो रोल है ना वहाज अली का, उसमें शायद उनको एक्टिंग के लिए इतनी ज्यादा जगह नहीं मिल रही है, ना ही वो कैरेक्टर इतना ज्यादा खुल के दिख रहा है। जिस तरह से यहाँ पे हम आयजा खान का कैरेक्टर देख रहे हैं, मुबशरा का कैरेक्टर देख रहे हैं, वैसे जैद की पर्सनैलिटी और उसका कैरेक्टर नहीं दिखाया जा रहा, और यही वजह है कि ड्रामे की रेटिंग नहीं आ रही। ये बात आप मुझसे लिखवा लो भाई। जिस दिन जैद यानी कि वहाज अली का कैरेक्टर प्रॉपरली दिखना शुरू हो गया, उसकी कोई पर्सनैलिटी दिखना शुरू हो गई, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वहाज अली को थोड़े डोमिनेटिंग और थोड़े रूड और थोड़े एटीट्यूड वाले कैरेक्टर सूट करते हैं। तो जब ये कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा दिखाना शुरू करेंगे ना, तब वो डिस्कस होगा, तब जाके ड्रामे की रेटिंग अभी से ज्यादा आएगी। अगर ये शुरू से ही इक्वल रखते ना दोनों कैरेक्टर्स को, तो शुरू से ही लोग ज्यादा पसंद करते। ये तो था जनाब मेरा रिव्यू, आपका क्या है आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स के जरिए। फिलहाल इतना ही, पाक बनाना को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।